हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एग्जाम के पॉइंट में से जितने भी इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है सारे कवर करेंगे कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले वेरियस टॉपिक कवर किए हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पे आपको बताना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे स्थित है। तो हिंदी में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहा जाता है। तो आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन है राइट आंसर न्यू दिल्ली। तो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसका फॉर्मेशन 1861 1861 में हुआ था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो फर्स्ट डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इन्हीं के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। और करंटली आपको ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कानपुर। तो कानपुर ये यूपी में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च देखने को मिलेगा। और इंडिया में सबसे ज़्यादा पल्स का प्रोडक्शन एमपी में किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च आपको कानपुर यूपी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो यहाँ पर आपको बताना है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर कटक। तो कटक में आपको सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा और कटक ये ओडिशा में लोकेटेड है। तो कटक ओडिशा में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर कटक। नेक्स्ट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पर आपको बताना है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन है राइट आंसर शिमला। तो शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा और राउंड रिवोल्यूशन ये पोटैटो से संबंधित है। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको शिमला में देखने को मिलेगा और शिमला ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट है सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच प्लेसेस। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये किस स्थान पे स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजमुंद्री। तो राजमुंद्री ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजमुंद्री। यहाँ पे सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। नेक्स्ट है वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। तो यहाँ पर आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर लखनऊ। तो लखनऊ ये यूपी का कैपिटल है। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च स्थित है और सबसे अधिक शुगर कैन गन्ना का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इंडिया में सबसे अधिक गन्ना का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च ये लखनऊ में देखने को मिलेगा जो यूपी का कैपिटल है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपको बताना है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इससे पहले हम डिस्कस किए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर के रिसर्च। तो यहाँ पे आपको बताना है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कानपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कानपुर। तो कानपुर ये भी यूपी में लोकेटेड है और यहाँ पे आपको नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कानपुर। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपको बताना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है देहरादून। तो देहरादून में आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा और ये देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। उत्तराखंड का विंटर कैपिटल है। तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है देहरादून। नेक्स्ट है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पे आपको बताना है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है करनाल। तो करनाल में आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा और करनाल ये हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। और वर्ल्ड में मिल्क का प्रोडक्शन सबसे अधिक भारत में किया जाता है, इंडिया में किया जाता है। और ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध मिल्क से है, दूध से ही व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। और सबसे अधिक मिल्क का प्रोडक्शन भारत में किया जाता है। और करनाल हरियाणा में आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है करनाल। नेक्स्ट है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपको बताना है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये किस स्थान पे स्थित है। तो ऑप्शन है द राइट आंसर हैदराबाद। तो हैदराबाद ये तेलंगाना का कैपिटल है। तो यहाँ पे आपको
नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर हैदराबाद। हैदराबाद में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी। तो यहाँ पे आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर गोवा। तो बेसिकली आपको गोवा के कैपिटल पणजी में देखने को मिलेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी का हेडक्वार्टर। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गोवा में आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नेशनल मेटालॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो यहाँ पे आपको बताना है नेशनल मेटालॉजिकल लेबोरेटरी ऑप्शन से किस स्थान में स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जमशेदपुर। तो आपको जमशेदपुर में नेशनल मेटालॉजिकल लेबोरेटरी देखने को मिलेगा और जमशेदपुर ये झारखंड में लोकेटेड है और जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टील प्लांट 1907 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपको नेशनल मेटालॉजिकल लेबोरेटरी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जमशेदपुर। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे स्थित है, जिसे हिंदी में भारत मौसम विज्ञान कहा जाता है। तो यह डिपार्टमेंट कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर न्यू दिल्ली। तो आपको न्यू दिल्ली में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भारत के किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर चेन्नई। तो चेन्नई ये तमिलनाडु का कैपिटल है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ पेपर और पैटर्न। तो पेपर और पैटर्न के अनुसार ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपको तमिलनाडु के चेन्नई में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर लखनऊ। तो आपको लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। और लखनऊ में इससे पहले डिस्कस किए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो ये भी लखनऊ में स्थित है और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन है इधर राइट आंसर न्यू दिल्ली। तो आपको न्यू दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च लोकेटेड। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर धनबाद। तो आपको धनबाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर धनबाद और धनबाद ये झारखंड में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर धनबाद। नेक्स्ट है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में आपको सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट है वेयर इज द सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर कोलकाता। तो कोलकाता में आपको सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और बात करें वर्ल्ड में जूट का प्रोडक्शन किस कंट्री में किया जाता है। तो इंडिया में ही सबसे अधिक जूट का प्रोडक्शन किया जाता है वर्ल्ड में। और इंडिया में बात करें प्राइमरी किस स्टेट में। तो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय। तो इन राज्यों में सबसे अधिक जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप याद कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में ही सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कासरगोड। तो कासरगोड में सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है और कासरगोड ये केरला में लोकेटेड है। तो यहाँ पे सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कासरगोड। नेक्स्ट है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर न्यू दिल्ली। तो आपको न्यू दिल्ली में ही सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है।
तो ऑप्शन इज राइट आंसर मैसूरू। तो मैसूरू ये कर्नाटका में स्थित है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CFTRI कहते हैं। तो CFTRI आपको मैसूरू कर्नाटका में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इज राइट आंसर मैसूरू। नेक्स्ट है सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑप्शन में से किस स्थान में स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कोलकाता। तो कोलकाता में आपको सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कोलकाता। नेक्स्ट है सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो यहाँ पे आपको बताना है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान निम्न से किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर भावनगर। तो भावनगर ये गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर भावनगर, और ये गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर देहरादून। तो देहरादून ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। तो यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये आपको देहरादून उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड। तो यहाँ पे आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हैदराबाद। तो हैदराबाद ये तेलंगाना में स्थित है। तो यहाँ पे आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हैदराबाद। नेक्स्ट है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर लखनऊ। तो लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर लखनऊ। नेक्स्ट है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है नीरी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है नागपुर। नागपुर यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में आपको नीरी देखने को मिलेगा। तो यह भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक है नीरी। तो ये आपको महाराष्ट्र के नागपुर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पर आपको बताना है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, जिसे हिंदी में औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। तो ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर लखनऊ। तो आपको लखनऊ में ही इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर लखनऊ। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पटियाला। तो पटियाला में आपको नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट देखने को मिलेगा, और पटियाला ये पंजाब में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पटियाला। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर देहरादून। तो देहरादून में आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देखने को मिलेगा। तो यह भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये देहरादून में लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको बताना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर मैसूरू। तो आपको मैसूरू में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर मैसूरू, और मैसूरू ये कर्नाटका में स्थित है। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी में से एक है कर्नाटका का। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FTII कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है FTII ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पुणे। तो आपको पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पुणे, और पुणे यह महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और आपको महाराष्ट्र में ही CBFC देखने को मिलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये मुंबई में लोकेटेड है। तो आपको पुणे में FTII देखने को मिलेगा, और महाराष्ट्र में मुंबई में आपको CBFC देखने को मिलेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। नेक्स्ट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे आपको बताना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर मुंबई। तो आपको मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रुड़की।
तो आपको रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा और रुड़की ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रुड़की। नेक्स्ट है हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में आपको हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा और गुलमर्ग ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है गुलमर्ग। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपको बताना है टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अहमदाबाद। और इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल के कारण अहमदाबाद को मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये अहमदाबाद में स्थित है और अहमदाबाद आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो यहाँ पर आपको बताना है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है राइट आंसर मुंबई। तो आपको मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन है राइट आंसर मुंबई। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो यहाँ पर आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बेंगलुरु। तो आपको बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देखने को मिलेगा और इसका स्थापना 1909 में हुआ था और न्यू जमशेदजी टाटा के द्वारा रखा गया था। तो जमशेदजी टाटा के द्वारा न्यू रखा गया था और 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का स्थापना हुआ था और ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, बेंगलुरु में लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मुंबई। तो आपको मुंबई में इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मुंबई। तो इस वीडियो में हम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे डिस्कस करने का कोशिश की जो भी एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट थे और इससे पहले वेरियस टॉपिक पे भी कवर किए। तो आप उसे भी देख सकते हैं और यदि किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं एंड यदि आपको कोई क्यूरी है तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।